जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी में गिरता है। इस वक्त कराची के अंदर ठीक ठाक किस्म की खौफनाक फायरिंग चल रही है। रेंजर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया है। बड़ी खबर है पाकिस्तान की कराची से, जहां आतंकी हमला हुआ। पैरा मिलिट्री हेडक्वार्टर पर ये बड़ा अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। जमातुल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। गुलिस्तान जौहर इलाके में दरअसल ये अटैक किया गया। रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास से बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल, इसकी गूंज आप सुन रहे हैं। 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, ऐसी जानकारी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये दावा कर रहे हैं कि जानी नुकसान ज्यादा हुआ है। मेरा कल परसों से ध्यान इस तरफ जा रहा था कि मोदी एंड कंपनी मुसलसल खामोश है। तो जो मालूमात मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पुलिस हुक्काम की जानिब से दी जा रही थी, वो बहुत रोक कर दी जा रही थी। वो देखें, पाकिस्तान मांगे तांगे का मुल्क है। लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक नुकसानात होंगे, हमें उनको भी नजर में रखना चाहिए। हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहां पे कोई चीज भी क्लियर नहीं है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं और शाम को आप अपने घर में वापस आ सकते हैं, किसी को कोई यकीन नहीं। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जी, क्या चीज बचती है? मेरा ख्याल ये है कि हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी वाकई बहुत बड़ा कंसर्न है और हम अपने आम लोगों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके, और ये जो नहीं कर सके उसकी बेशुमार वजूहात है, और इन वजूहात के अंदर हमारे सारे इदारे इन्वॉल्व हैं। कोई एक इदारा, कोई एक सेक्टर, कोई एक सेगमेंट ऑफ लाइफ जो है, हम उसको मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। ये इज्तमाई गलतियां हैं जिनका ये नुकसान हो रहा है, जिनका ये नतीजा निकल रहा है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं, हमारे नौजवान मर रहे हैं, और लाशें उठा उठा के ढो ढो के ये मुल्क थक गया। अब समझ नहीं आ रही कि इस किस्म की सूरत हाल से इस मुल्क को निकालेगा कौन। मेरा ख्याल है अगर ये सियासी गलतियां हैं तो इसे सियासतदानों को सुधारना चाहिए, और अगर ये अस्करी गलतियां हैं तो फिर अस्करी जो लोग हैं उनको इन्हें सुधार लेना चाहिए। वंस फॉर ऑल, आप जो भी करना चाहते हैं आप करें, ताकि कम से कम ये मुल्क एक नॉर्मल मुल्क तो बने। यहाँ पे रोज कोई ना कोई हो जाता है, कभी कश्मीर बंद हो जाता है, कभी मरीदके के अंदर बंदिश आ जाती है, कभी कराची के ऊपर अटैक हो जाता है, कभी बलोचिस्तान के अंदर हो जाता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो जाता है। अगर ये मुल्क नॉर्मल नहीं होगा तो फिर ये नॉर्मल बिहेव कैसे करेगा? तो मेरा ख्याल है रियासत ने बड़े बड़े काम कर लिए हैं, बाहर भी हमने बहुत बड़ी बड़ी सुलहें कर ली हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स भी करवा लिए हैं, और 47 साल और 50 साल के जो तनाज़े थे उनको भी हल कर लिया है। अब खुदारा अल्लाह का वास्ता है, मुल्क के अंदर भी तवज्जो दें। कम से कम आपकी तवज्जो इतनी तो होनी चाहिए, या इतना तो ये मुल्क मुतहम्मल होना चाहिए आपकी तवज्जो का, कि आप पाकिस्तान के अंदर कम से कम सिक्योरिटी उसको इंश्योर कर सकें। और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे गेट के ऊपर, उन्होंने उनको एंगेज किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी गाड़ी टकराई, और जब गाड़ी टकराई तो एक खौफनाक धमाका वहाँ पे हुआ, और उस धमाके के बाद जो दहशतगर्द थे उन्होंने यलकार कर दी गेट के ऊपर। लेकिन गेट के ऊपर जो चौकीदार मौजूद थे, जो वहाँ पे गार्ड्स मौजूद थे, उन्होंने डट के मुकाबला किया। हुआ क्या है, यूनिवर्सिटी रोड पर ये जमातुल अहरार का काम बताया जा रहा है, और जमातुल अहरार का एक ग्रुप है, खुलफाए राशिदीन इस्तशहादी ग्रुप। इन्होंने ये काम किया है। ये खुद को मुजाहिदीन कहते हैं, ये खुद को कहते हैं। रेंजर्स हेडक्वार्टर पर यहाँ एक हसास इदारे का दफ्तर भी है, वहां पर इन्होंने गोलियां चलाते हुए, गाड़ी के साथ दरवाजे को हिट करते हुए हमला किया, और ये तादाद में 4 थे लोग। इन्होंने ये हमला किया और फिर रेंजर्स हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे पर इन्होंने धमाका किया, और फिर उसके बाद जो है वहां अहलकार जो थे वो जामी शहादत नोश कर गए। बाकी जो इनके साथी थे उनको रास्ता मिला, और फिर इन लोगों ने हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होकर मुख्तलिफ हिस्सों में उसके फायरिंग की, और ये दावा कर रहे हैं कि जानी नुकसान ज्यादा हुआ है। मैं इनके दावे को रिपोर्ट ही नहीं करता कि ये दावा क्या कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये जो कुछ हुआ है ये परले दर्जे की एक वाहियाती है, एंड इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसे ही नहीं जाएगा जैसे रूटीन में ये वाकयात होते, क्योंकि इस दफा
एंड शहर के अंदर आप ठीक कह रहे हैं कि किसी दूर उफ्तादा गांव में अगर किसी बयाबान में ये बात होती तो शायद ऐसे ही अनरिपोर्टेड भी चली जाती, अननोटिस्ड चली जाती, बट नॉट दिस टाइम। तो लाजमन कुछ ना कुछ इधर से रिएक्शन इसका होगा। इसके जो मैं कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जा रहा हूं ना, ये कुछ छोटी चीज मतलब है, एक वाकया नहीं है, इसको एक होल में रख के आपको देखना पड़ेगा। और मेरा कल परसों से ध्यान इस तरफ जा रहा था कि मोदी एंड कंपनी मुसलसल खामोश है। और मैं बड़ी दफा मिसाल देता हूं कि जब कोई खानदानों में, घरों में कोई मखसूस तर्ज अमल रखने वाला बच्चा, जो बहुत फसी बच्चा हो, जो बहुत नॉइजी बच्चा हो, वो लगातार 1.5-2 घंटे से उसकी तरफ से कोई इत्तला ना आए, वो खामोशी से कोई काम कर रहा है, तो रेस्ट एश्योर्ड वो या तो सोया हुआ है या बैठा कहीं छुप कर कोई चीज बना रहा है, कोई बॉम्ब टाइप चीज बना रहा है, कोई वारदात कर रहा है, करने के को प्लान कर रहा है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। मैं कल रात, बल्कि आज अर्ली मॉर्निंग, आज अर्ली मॉर्निंग मैंने एक दोस्त के साथ डिस्कस करते हुए पहली बात ये की थी कि उस तरफ से मुकम्मल खामोशी है, वो कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि वी वर डिस्कसिंग something of the same pattern, something that is directly concerned with it, and that is Amr Bilal Sufi's article in Dawn, Daily Dawn में उसका आर्टिकल छपा है। Amr Bilal Sufi is a very dear friend। ये जो नया सिलसिला आज हुआ है, अब इसके साथ मैं रिलेट कर रहा हूं, तो इसके ऊपर देखिए, एक तो शहादतें हुई हैं और क्लियर कट कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया। फिर टीटीपी ने आगे मुआवनत की और इनका जद्दे अमजद जो है, इनका पीरो मुर्शद इसके पीछे साफ नजर आता है, एंड दैट इज रॉ। पाकिस्तान के जो क्लेम थे उनकी कोई सब्सटेंशियल बेसिस नहीं थी, वो सारे हवा में किए गए क्लेम थे, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया था। उस समय भी मुझे याद है आपके जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ थे, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट वाज मेड वेरी वाज वायरल, जो उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन टीवी स्काई न्यूज को देते हुए कहा था याल्दा हकीम जी के इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने पूछा कि आपने उनके जो इतने फाइटर जेट्स गिराए उसके क्या प्रूफ है। उन्होंने कहा आप सोशल मीडिया जाके देखिए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे सबूतों से। सो एज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑल ही हैड टू ऑफर वाज द सोशल मीडिया पोस्टिंग्स फॉर टेकिंग डाउन राइफल्स। देखिए, राफेल जो है दसॉ का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड प्लेन है, और ये जो प्लेन है इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये टेस्टेड है। अभी आज के डेट में जो सबसे वो कह लीजिए लेटेस्ट बैटल जो हुए हैं, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो दूसरी जगह पे मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में हो, तो दसॉ जो ये राफेल था वो टेस्टेड वेपल था। और भारतीय वायुसेना ने बकायदा टेंडर के थ्रू अपनी नीड्स को देखते हुए कई जो उनके पास टेंडर आए उनमें से राफेल को सेलेक्ट किया था। और भारत के जो हमारे पायलट्स हैं और हमारा जो इंडियन एयरफोर्स के टेक्नीशियंस हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।